So guys, today we're going to learn about the connection string using OOPS concept and how to access the data member and member function of a class while creating an object. I'm also going to tell you about how we can optimize our code and what's the correct steps to write in the correct indentation program. Okay, then let's begin with the project. I hope you all have seen this project in my system few days ago when I was telling you about the OOPS concept. So few of you are requested for the video that मैं इसे प्रिपेयर करके आपको दे दूँ कि हम कैसे एक क्लास क्रिएट करते हैं, उनके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस कैसे एक्सेस करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट वन मोर टाइम. मोस्टली देखो, जब हम लोग एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे थे, एज यू ऑल आर द डेवलपर, यू ऑल आर द इंजीनियर्स ऑलमोस्ट, सो मैं ये फील करता हूँ कि आप लोग बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे, बट लिटरली जो सबसे प्रैक्टिकल एक ऐप जब डिज़ाइन की जाती है, वेब ऐप जब डिज़ाइन की जाती है, तो मोस्टली एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिन्हें हमें सेपरेट करके रखना होता है, अलग अलग लेयर्स पे रखना होता है. जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ एक एडमिन एरिया का और एक कस्टमर एरिया का. दो एरियाज जैसे हम डिसाइड करते हैं, जिसे हम एडमिन पैनल एंड कस्टमर पैनल कहते हैं. और एक फ्रंट एंड होता है, लाइक स्टोर फ्रंट एंड हो सकता है या किसी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड हो सकता है, जो एक अनोनिमस यूज़र चेकआउट करता है. तो ऐसे करके अलग अलग एरियाज होते हैं. तो तीन एरियाज में सेशन अलग अलग तरीके से मेंटेन होता है, क्योंकि डिफरेंट यूज़र उस एरिया को एक्सेस कर रहे होते हैं, जिसे हम यूएसी भी कहते हैं, यूज़र एक्सेस कंट्रोल. आप ये सारी चीज़ें जुमला और वर्डप्रेस में आगे चल के सीखोगे माइट भी. तो हम इस चीज़ के बारे में अगर बात करते हैं कि हमें अगर डेटा फ्लो कराना है दो फोल्डर्स के बीच में, तो हम कैसे करें? क्या हमें क्लासेस अलग अलग रखनी पड़ेंगी या हम एक क्लास से ही दोनों एरिया मैनेज कर सकते हैं? बहुत सारे कंसर्न सबके माइंड में आते हैं. सी, जब भी हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो मेरे माइंड में ये भी चीज़ ज़रूर आती है कि हम अपने कोड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें. ठीक है, हमारा सोर्स कोड जो है वो हमेशा ऑप्टिमम फॉर्मेट में होना चाहिए, कोड की इंडेंटेशन हमेशा सही होनी चाहिए. तो इसके बेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप OOPS कॉन्सेप्ट सबसे पहले फॉलो करो. OOPS कॉन्सेप्ट के बारे में जानो, एग्जैक्टली OOPS कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है. जो फीचर्स देखो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, those features are already available, but still since we are unaware, that's why we are not using that features. तो कोड रीयूजेबिलिटी के लिए बहुत सारे फीचर्स PHP में अवेलेबल हैं, पर आप चाहो तो उन्हें आराम से यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट. सबसे पहले एक एप्लीकेशन को अगर हम रन कराते हैं, ठीक है, तो हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, अगर वो कनेक्शन है, तो मैं ये कहूँगा कि वो डेटाबेस है, कि डेटाबेस में हम डेटा स्टोर कराते हैं. एंड फॉर कम्युनिकेटिंग विद अ डेटाबेस वी मस्ट हैव अ कनेक्शन, दैट इज द कनेक्शन स्ट्रिंग. कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोग को ऑलरेडी पता है, तो 4 पैरामीटर होते हैं जिनको यूज़ करके हम एक लिंक बिल्डअप करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करके रखते हैं. So guys, initially I have created a dbcon file which will be used for the database connection. This is actually a class file. So जैसे कि हमें इस कोड को रीयूज़ करना है, ठीक है, जैसे कि हम करते क्या थे लास्ट टाइम, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया होगा बिफोर यूजिंग दिस OOPS कॉन्सेप्ट, मैंने जब आपसे CRUD वगैरह कराया था, तो उस केस में आपने ये किया होगा कि लाइक आप एक dbcon.php फाइल बनाते होगे, प्लेन फाइल बनाते होगे, जिसमें आप एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते होगे डायरेक्टली, और उस फाइल को आप हर फाइल में इंक्लूड करते होगे जहाँ भी आपको स्किल का काम है, राइट? बट द सीन इज कि अब अपने पास लेयर्स हो चुके हैं, दैट इज़ द लॉजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द बिजनेस लेयर. ठीक है, तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ लॉजिकल लेयर की. तो लॉजिकल लेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है, लॉजिकल लेयर पे वैसी फाइल्स होती हैं जहाँ पे कि हम पहली बात की यार OOPS कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है, जहाँ पे अपने लॉजिक्स लिखते हैं एग्जैक्टली. और आप ये कह सकते हो कि वो प्लेन PHP फाइल होती है, लाइक उसमें आप HTML का कोड ना लिखो. इस तरीके की फाइल होती है जिसे हम लॉजिकल फाइल कहते हैं. एंड लॉजिकल फाइल इन द केस ऑफ OOPS इज़ अ क्लास फाइल. ठीक है, एक क्लास फाइल होनी चाहिए जहाँ पे कि आप अपने फंक्शंस क्रिएट करो, वो फंक्शन आपके डेटाबेस से कम्युनिकेट करे, इधर डेटा डेटाबेस तक पहुँचा दे, इधर डेटाबेस से डेटा लेकर आ जाए. एंड दिस इज द dbcon फाइल. ठीक है, इस फाइल को हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं एज ए कनेक्शन स्ट्रिंग. और जो भी हमारे मॉड्यूल्स बनेंगे, ठीक है, हम उन मॉड्यूल्स की डिफरेंट लॉजिकल लेयर फाइल बनाएंगे, और उस फाइल में, उस क्लास फाइल में हम इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिट करेंगे. ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होगी कि क्लास बनती कैसे है, क्लास विद अ क्लास नेम. ठीक है, एंड क्लास इज द लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. ठीक है, देयर इज अ डिफॉल्ट लाइक एनोनिमस फंक्शन. ठीक है, दैट इज द कंस्ट्रक्टर. ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्या करता है, जब भी आपका
एक क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली कॉल होता है और इस ऑब्जेक्ट की इस क्लास की ब्लूप्रिंट बना के, कॉपी बना के आपके न्यू ऑब्जेक्ट में असाइन कर देता है। और जो भी हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जो पब्लिक है वो डायरेक्टली वहाँ पे इनहेरिट हो जाते हैं और वो सारे मेंबर्स और मेंबर फंक्शन एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। तो हमने किया कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे जो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं कनेक्शन स्ट्रिंग को बनाने की वो लिया है और इन चारों के बिहाफ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग प्रिपेयर होगी उसको होल्ड करने के लिए 5th वेरिएबल लिया है, 5th मेंबर लिया है, दैट इज $कॉल, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ डेटा पास किया है, इसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। जब आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो और उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ आप पास कर रहे हो सो दैट इज़ द पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अगर इस कंस्ट्रक्टर को अगर मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से इंफॉर्मेशन इनिशिएट करेगा, ठीक है। यानी $सोर्स में लोकल होस्ट डालेगा, $यूज़र में रूट डालेगा, लाइक दिस। बट इफ अगर मैं कुछ पैरामीटर पास कर दूंगा वाइल इन्वोकिंग दिस कंस्ट्रक्टर, देन वो इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन पे ओवरराइड हो जाएगी। इट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन यहाँ की अपडेट होगी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि इन केस अगर हमारे पास आगे चल के डिफरेंट कनेक्शन स्ट्रिंग्स हैं, हमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने इस क्लास के और 2 ऑब्जेक्ट में डिफरेंट कनेक्शन स्ट्रिंग है तो हम उसको वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज कर सकें। Otherwise you can simply create a constructor, you can simply create an object of this class and by default this all parameter will be initiated and will create a connection string that will again save back to the con, ठीक है। अच्छा, अब मेंबर और डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने का जो तरीका होता है विद इन क्लास, ठीक है, वो हम दिस कीवर्ड के थ्रू करते हैं, $this और एरो मेथड के थ्रू हम उसके मेंबर और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो दिस एंगल हाइफन एंगल ब्रैकेट सोर्स, ठीक है, ये लिखने का मतलब है कि हम ये वाला जो अपना डेटा मेंबर है सोर्स उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये सोर्स वो है जो हमारे यहाँ का लोकल वेरिएबल है जो इस कंस्ट्रक्टर में पास हो रहा है, राइट। यहाँ से मैंने डेटा उठा के इनिशिएट किया है। MySQLi आपको पता ही है कनेक्शन स्ट्रिंग लिखने का तरीका, ठीक है। ये आपको क्या करता है, कनेक्शन स्ट्रिंग बना के रिटर्न करता है, ठीक है, और उसको मैंने this.con में होल्ड कराया है। द सीन इज कि अब जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट जहाँ भी कॉल होगा हमारे पास ये this.con वाला जो अपना डेटा मेंबर है, जो कॉन अपना मेंबर है, वो हमेशा इनिशिएट रहेगा, ठीक है, विद अ कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फाइल। अब हम बात करते हैं आगे की, हमें आगे और क्या दिखाना है। मैंने इस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा मॉड्यूल मैंने प्रिपेयर किया था सिर्फ लॉगिन का, ठीक है, यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था index.php से, ठीक है। index.php मैंने एक छोटा सा पहले तो फॉर्म बना रखा है, ठीक है, और इसमें मैंने एजेक्स भी बना रखी है। मैंने एजेक्स के थ्रू लॉगिन कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं इस फॉर्म की, ठीक है, फॉर्म मेथड पोस्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम ईमेल, नेम पासवर्ड, यानी 2 पैरामीटर हम फॉर्म से लेंगे और उसके सबमिट होने पे जब वो क्लिक होगा सबमिट बटन, वहाँ पे होगा क्या एग्जैक्टली, ये इन्फॉर्मेशन उठ के जाएगी अपनी एजेक्स के पास। एजेक्स इसको डेटा बाइंड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला एजेक्स मैंने अभी इनकम्प्लीट लिखा था दिखाने के लिए एग्जैक्टली अभी ये एजेक्स के थ्रू काम नहीं हो रहा है, ये इनपुट फॉर्म पोस्ट के थ्रू ही काम हो रहा है, ठीक है। सो लेट मी मेक इट करेक्ट, लेट मी मेक इट कमेंटेड एक्चुअली। ये चीज़ मैं आपको भी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कैसे हम एजेक्स से डेटा भेज रहे थे। दिस इज द PHP वन, ठीक है। सो एजेक्स को भी मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। हम इस फॉर्म को नॉर्मली पोस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप सबमिट लिखा हुआ है और ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोग को बता रखी है कि यार सबमिट देखो कैसे, सबमिट बटन कैसे काम करता है, ठीक है, जिसका टाइप सबमिट होता है। और अगर आपको एजेक्स से डेटा भेजना है तो आपको इनपुट टाइप सबमिट अपने फॉर्म से हटाना पड़ेगा। इधर इनपुट टाइप सबमिट, इधर बटन टाइप सबमिट आपके फॉर्म में नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर यूजिंग एजेक्स कॉन्सेप्ट। अगेन अगर आपने ये चीज़ लिख रखी है तो आप प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल करके अपने फॉर्म को सबमिट होने से रोक सकते हो एंड आप अपने फॉर्म का एजेक्स चला सकते हो और एजेक्स के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट
इन दिस कोड राइट नाउ व्हाट इज द स्टेटस इज लाइक मैं इस फॉर्म को पोस्ट के थ्रू भेज रहा हूँ, ये पोस्ट ओके सेम पेज पे जाएगा, सेम पेज पे इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। एज यू कैन सी एक्शन इज ब्लैंक, इट मीन्स ये सेम पेज पे जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो इंक्लूड यूजर डॉट पी एच पी। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कौन सी फाइल है, यूजर डॉट पी एच पी की बात करते हैं। तो यूजर डॉट पी एच पी जो है हमारी एक यूजर क्लास है, ठीक है, जो कि यूजर नाम के टेबल से कम्युनिकेट करने वाली है। तो इसके बारे में ये जानते हैं क्या एग्जैक्टली है ये टीबीएल सॉरी क्लास यूजर। सी मैंने अभी सिर्फ इंक्लूड किया है, ठीक है, मैंने इस फाइल को सिर्फ इंक्लूड किया है, अभी इसके कोई भी कोड एग्जीक्यूट करने के लिए इंक्लूड नहीं किया है। ये सिर्फ एक क्लास फाइल है जो उठ के आ जाएगी। क्लास फाइल के अंदर जो भी मेथड आपने लिख रखे हैं, तो मेथड डायरेक्टली रन नहीं होंगे, आपको उनको इन्वोक करना होता है। ठीक है, मेथड डायरेक्टली रन ना होंगे तो आपको उसको इन्वोक करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। एंड समहाउ कॉल करने के लिए आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। लेट्स कम बैक टू द इंडेक्स पेज। ठीक है, तो मैंने इसको सिर्फ अब इंक्लूड करा रखा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि इंक्लूड कराने से क्या ये यूज़र डॉट php फाइल रन होगी। नो, एग्जैक्टली वो रन नहीं होगी। इंक्लूड वंस करता ही है कि आपकी फाइल उठा के आगे पेस्ट कर देता है, दैट्स इट। जो कि आपको विजिबल तो नहीं होता है, बट बैकग्राउंड में जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे उसके सोर्स कोड यहाँ आपको दिखने लगेंगे एट अ रन टाइम, वो चीज़ बट आपको डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा। एंड इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सेट लगा हुआ है, सेशन हम चेक करें कि अभी लॉगिन है, एडमिन है, लॉगिन है कि नहीं है, एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो सिंस अभी ये फॉर्म फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो यानी कि सेशन अभी मेंटेन नहीं हुआ होगा, लॉगिन हमने नहीं किया है, वी आर यूजिंग दिस फर्स्ट टाइम। अगेन इस पोस्ट सबमिट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि फॉर्म सबमिट होके आ रहा है क्या। अगर हम सिर्फ फॉर्म अभी व्यू कर रहे हैं, इसमें कि यार ये चीज़ें दोनों इफ हमारी रन नहीं करेगी इस केस में। ठीक है, हम डायरेक्टली जो है अपने नीचे वाली जो फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है पहले, तो वो विजिबल होगा, राइट। और जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, तो ये जो नेम सबमिट है ये इनेबल हो जाएगा, राइट। और इफ़ डॉलर पोस्ट सबमिट में ये करेक्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो ये इस वाले इफ़ के अंदर जाएगा, राइट। अब आपको करना क्या है एग्जैक्टली, सबसे पहले तो यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑफ द क्लासेस, यू हैव टू लाइक इंक्लूड दैट फाइल्स वंस, बिकॉज अगर आप किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो इन दैट केस, तो आपको सबसे पहले उस फाइल का सोर्स कोड आपके सेम फाइल में होना चाहिए। या तो आप सेम फाइल में लिख लो, अदर यू कैन इंक्लूड वंस, यू कैन सिंपली यूज इंक्लूड वंस कॉन्सेप्ट एंड यू कैन इंक्लूड योर फाइल। ठीक है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। अब बात आती है कि यार हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेंबर्स को एक्सेस कैसे करेंगे। अगेन द पॉइंट्स कम टू द एरो, कि हम हाइफन एरो लगा के अपने मेंबर्स को एक्सेस करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ से जब मैंने इस फंक्शन को इन्वोक किया है, तो इस फंक्शन पे हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यार लॉगिन चेक नाम का फंक्शन है जिसके पास 2 पैरामीटर है, एंड सिंस दे आर नॉट द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, आई मीन पैरामीटराइज फंक्शन नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करने पड़ेंगे वाइल इन्वोकिंग दिस फंक्शन, राइट। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, डॉलर पोस्ट ईमेल और डॉलर पोस्ट पासवर्ड, इसको यहाँ पे पास कर दिया है। आप चाहते तो इनको पहले एक लोकल वेरिएबल में होल्ड कराते, उसके बाद आप यहाँ लोकल वेरिएबल पास कर सकते थे, बट फॉर रैंडमली मैंने सिर्फ उठा के डायरेक्टली पोस्ट पास कर दिया है। ठीक है, बट देयर इज़ नो इशू, डेटा जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो जब डेटा देखो वहाँ पे जाएगा, ठीक है, इस वाले फाइल पे आते हैं, लॉगिन चेक पे जब भी दोनों पैरामीटर्स को मिलेंगे, तो ये लोकल वेरिएबल से उठा के मैंने पहले तो इसको इनके जो डेटा मेंबर्स थे ईमेल और पासवर्ड उसमें होल्ड करा दिया है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है, जिसको मैंने टीबीएल यूज़र होल्ड करा रखा है। अच्छा, कांस्टेंट का मीनिंग आपको पता ही है, वो चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो कांस्टेंट इसलिए रखा है बिकॉज जनरली ये जो हमारा क्लास फाइल है, यूज़र क्लास फाइल, ये आपके यूज़र टेबल से कम्युनिकेट करने वाला है। तो मैंने कोड रीयूज़ करने के लिए, ठीक है, कोड को और शॉर्ट और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमने एक कांस्टेंट ले रखा है। ठीक है, उस फीचर को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है सो दैट वी कैन रीयूज़ इट। अगेन हम नीचे चलते हैं। अब इस कांस्टेंट को एक्सेस करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, सेल्फ के बाद डबल कोलन, ठीक है, और आपको कांस्टेंट नेम डायरेक्टली आपको इस तरीके से पास करना है, यहाँ पे कहीं भी आपको डॉलर यूज़ नहीं करना है फॉर एक्सेसिंग योर कांस्टेंट। तो अब ये जो क्वेरी बनेगी एग्जैक्टली वो क्वेरी बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम,
ठीक है। टेबल नेम क्या आ रहा है हमारा, TBL यूजर, ठीक है, जिसको मैंने कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर रखा है। वेयर ईमेल इक्वल टू दिस ईमेल जो अभी मैंने ऊपर इनिशिएट किया हुआ है, एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस पासवर्ड जो मैंने अभी ऊपर इनिशिएट किया हुआ है लोकल वेरिएबल के थ्रू। ठीक है। तो जैसे ही मेरी क्वेरी प्रिपेयर हो गई, हमें इस क्वेरी को फायर करना पड़ेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो। ओवरऑल ये जो फंक्शन मैंने लॉगिन चेक बना रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉगिन चेक करने के लिए है। लाइक अगर यूज़र ने पासवर्ड मैच करता है तो ठीक है, नहीं मैच करता है तो गलत है, और अगर मैच कर जाता है तो क्या वो अप्रूव है या नहीं, और अप्रूव है तो एडमिन है या नहीं, या कस्टमर है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम चेक कर रहे हैं। तो जब ये क्वेरी फायर होगी तो सबसे पहले तो एक रो लेके आएगी जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करेगा, राइट। So see, this is one of my queries. Select star from table user where email equal to this and password equal to MD5 में सागर के $. ठीक है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखी है, बट यस पासवर्ड मेरा यहाँ पे प्लेन है। ठीक है। तो सेम प्लेन पासवर्ड मैं यहाँ पास कर रहा हूँ। आई गेस मुझे यहाँ पे MD5 की पास करनी चाहिए थी, बिकॉज टेबल में मैंने जो रिकॉर्ड रखा हुआ है पासवर्ड का वो MD5 में इनक्रिप्टेड है। सो ये इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसको MD5 में इनक्रिप्ट कर देता हूँ। और अब इसको पास करते हैं आगे। ठीक है। डायरेक्टली हमको क्या किया, ये फेच करेगा, अगर 0 से बड़ी मिलती है तो पूरा डेटा लेके आएगा, इसका मतलब रो एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर रो एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब हमारे पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास केस ये हो सकता है कि वो क्या एडमिन है, क्योंकि एडमिन देखो अप्रूव्ड है। ठीक है। यूज़र ने पासवर्ड मैच किया, मतलब बंदा का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो सही है। द थिंग इज़ कि अगर वो एडमिन है तब तो डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा और वो एडमिन एरिया में चला जाएगा। बट अगर कस्टमर है तो फिर एक और कंडीशन आएगी कि क्या वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो उस इफ एल्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर रखे हैं। ठीक है। कंपेयर किया है, अगर इस एडमिन का वैल्यू 1 है तो उसको डायरेक्टली रिजल्ट में 1 लिखते हुए हम उसको सेशन क्रिएट करेंगे यूज़र का, और यानी एडमिन का, और उसके बाद हम इस फंक्शन को रिटर्न करा देंगे। अदरवाइज अगर वो यूज़र है, ठीक है, अगर वो एडमिन नहीं है इसका मतलब वो कोई यूज़र है। तो अगर यूज़र है तो अगेन हम उससे ये पूछेंगे क्या वो एक्टिव है। अगर वो एक्टिव है तब तो हम रेस्ट में 0 होल्ड करा के सेशन क्रिएट करेंगे और रिटर्न करा देंगे। ठीक है। एल्स का पार्ट में हमने रेस्ट में -1 रखा हुआ है। अब एल्स में कब जाएगा, जब उसका यूज़र नेम पासवर्ड सही हो, वो एक यूज़र हो बट ब्लॉक्ड हो, उस केस में वो लास्ट वाले एल्स में चला जाएगा और -1 होल्ड करा देगा। ठीक है। और ये वाला जो एल्स पार्ट है ये सबसे ऊपर वाले एल्स का है, अगर उसका यूज़र ने पासवर्ड मैच नहीं किया इन केस। ठीक है। उस केस में हम रेस्ट में -2 होल्ड करा देंगे और एट लास्ट फंक्शन हम रेस्ट रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 4 वेरिएबल्स, 4 इन्फॉर्मेशन है जो एक रेस्ट वाले वेरिएबल में होल्ड हो सकती है, कोई एक, इधर 1, 0, -1, -2। इनके बिहाफ पे हमें उनको रिडायरेक्ट कराना है या फिर कोई एरर दिखानी है। दो ऐसे केस है जहाँ पे कि देखो बंदा लॉगिन कर रहा है क्योंकि हम सेशन मेंटेन करा रहे हैं। फर्स्ट अगर वो एडमिन है, सेकंड अगर वो यूज़र है और एक्टिव है, उस केस में हम उसको एक्टिवेट करेंगे, लाइक लॉगिन करके सक्सेसफुली रिडायरेक्ट कराएंगे। एंड रेस्ट ऑफ द 2 केसेस अदरवाइज वो ब्लॉक्ड है, अदरवाइज उसने यूजर नेम पासवर्ड गलत डाल रखी है, उस केस में हम उसको कुछ एरर थ्रो करेंगे। सी सिंस फंक्शन ने कुछ रिटर्न कर दिया $res, 4 में से जो भी डेटा उसको मिलेगा ऊपर लॉजिकली कैलकुलेट होके वो यहाँ पे रिटर्न आएगा डेटा में। जैसा मैंने बताया था कि 1 और 0 का जो केस है उस केस में हम उसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कराएंगे। सेशन हमने क्लास फाइल के अंदर फंक्शन के अंदर ही मेंटेन कर दिया था। ठीक है। तो हम डायरेक्टली उसको यहाँ से रीडायरेक्ट कराएंगे हेडर लोकेशन लिख के। अगर एडमिन है तो एडमिन में, यूज़र है तो यूज़र में। ठीक है। बाकी 2 चीज़ें आती हैं, अगर डेटा में वैल्यू हमारे -1 जाती है, ठीक है, इसका मतलब कि वो अकाउंट सही है बट अकाउंट ब्लॉक्ड है, लाइक यूजर ने पासवर्ड सही है बट अकाउंट ब्लॉक्ड है, तो हम उसको एक एरर मैसेज दिखा रहे हैं यहाँ पे, लाइक योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय एडमिन। एंड इसके अलावा जो चौथा रिजल्ट में डेटा जा रहा था वो था -2। तो इनके अलावा अगर कुछ भी जाता है तो हम उसको ये समझेंगे कि यार उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड सही नहीं है। ठीक है। इन दैट केस तो हम उसको ये मैसेज दिखा रहे हैं, दैट्स इट। यहीं तक का काम था हमारा लॉगिन का। ठीक है। ये पार्ट हमारा यहाँ तक था लॉगिन का।
अब बाकी जो फाइल्स बनी हुई है लाइक एडमिन फोल्डर के अंदर index.php, यूज़र फोल्डर के अंदर index.php, वो भी देख लेते हैं। तो यूज़र फोल्डर के अंदर जो index.php है, कहीं ना कहीं ये उसका डैशबोर्ड होता है, जो भी इसका लैंडिंग पेज होता है। तो इस फाइल को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ना कोई एनोनिमस यूज़र एक्सेस कर सकता है, ना कोई कस्टमर, दूसरा कोई कस्टमर या फिर एडमिन, इसको कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इस फोल्डर के अंदर जो फाइल है, ठीक है, उस फाइल को रिस्पेक्टेड यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर सेशन यूज़र का मेंटेन है, ठीक है, उस केस में हम उसको यहाँ पे होल्ड कराएंगे। अदर मेंटेन नहीं है, नॉट एसेट पे जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, देन हम उसको वापस से लॉगिन कराने के लिए भेज देंगे, ठीक है। और सिंस वो बंदा लॉग्ड इन है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो एक मैसेज दिखाया है, वेलकम यूज़र, और सेशन से मैंने उसकी ईमेल आईडी निकाली है, वो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट कराई है, दैट्स इट। और एडमिन में भी मैंने सेम काम किया हुआ है, ठीक है, एडमिन में भी हमने सेम काम किया हुआ है। अगर उसका सेशन मेंटेन है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको लॉगिन कराएंगे। ऑलराइट, तो ये दोनों फाइल अपने फोल्डर के अंदर इस तरीके से वर्क करेंगी। इसके अंदर जितने भी फाइल्स बनेंगी, अब लाइक अगर हम कुछ कैटेगरी क्रिएट करें, कुछ और काम करें जो रोल एडमिन का है, तो हर पेज पे आपको ये लाइन लिखनी चाहिए कि अगर उसका सेशन मेंटेन नहीं है तो हम उसको लॉगिन वाले पेज पे ले जाएं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी यहाँ पे ऐड करनी चाहिए कि अगर यूज़र का सेशन मेंटेन है तो क्या वो एडमिन है, बिकॉज अगर आप एडमिन फोल्डर की फाइल एक्सेस कर रहे हो तो सिर्फ एडमिन ही उसको एक्सेस कर सकता है, कोई नॉर्मल यूज़र, रजिस्टर्ड यूज़र, एक्टिवेटेड यूज़र स्टिल एडमिन की फाइल एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ डालनी चाहिए, लाइक एंड और not accept $_session is admin। इससे नहीं, हमें यहाँ पे डालना चाहिए $session not और सॉरी कुछ गलती कर दी मैंने, और session is set not a set is admin, I don't remember what was exactly column name, is underscore admin, is underscore admin। अगर ये इक्वल नहीं हुआ किसके, 1 के, अगर ये 1 नहीं है, ठीक है, ठीक है, अगर ये 1 नहीं है तो उसको कहाँ भेजेंगे, लॉगिन वाले पेज पे भेज देंगे। अगर कोई कस्टमर है वो इस फाइल को एक्सेस करने आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या ये चीज़ इसकी है। अगर ऐसा कुछ है कि उसका सेशन मेंटेन नहीं है, बट क्योंकि कस्टमर रजिस्टर्ड है, वो लॉग्ड इन है इस वक्त और वो एडमिन की फाइल देखना चाह रहा है, इसका मतलब कि उसका सेशन मेंटेन है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ से हम बच गए, ठीक है, ये चीज़ ट्रू हो गई। और अगर हम बात करते हैं कि सेशन इज एडमिन नॉट इक्वल टू 1, अगर वो एडमिन नहीं है तो उस केस में हम उसको कहाँ भेजेंगे, login.php पे, ठीक है, क्योंकि वो एक कस्टमर है, login.php पे जाएगा और रीलॉगिन करेगा। तो ये काम आपको इस तरीके से करना है, एडमिन का मैंने दिखा दिया, यूज़र का दिखा दिया। इसी तरीके से अगर आपके पास दूसरा कोई मॉड्यूल है काम करने के लिए, लाइक हम एक प्रोडक्ट मॉड्यूल की बात करते हैं, तो आपको एक दूसरी क्लास बनानी चाहिए, product.php के नाम से एक प्रोडक्ट क्लास बनानी चाहिए। उसके अंदर बाकी सारे काम वैसे कर सकते हो जैसे मैंने यूज़र के अंदर किए हैं, ठीक है। आपको डेटा मेंबर्स लेने होंगे, कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टेड फंक्शन बनाने होंगे, आपको जो भी काम करना है, ठीक है। आप उस पर पैरामीटराइज्ड फंक्शन चाहो तो पास कर सकते हो जैसे मैंने किया था, ठीक है, dbcon.php में। अदरवाइज़ आप नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लेके चल सकते हो आगे, और इनपुट आप फॉर्म के थ्रू लिख के इस फंक्शन में पास कर सकते हो, दैट्स इट। मैं इस पूरी वीडियो के साथ आपको ये पूरी सोर्स फाइल भी शेयर करता हूँ, ठीक है, आप इसको चेकआउट कर लेना। जिसके पास भी ये वाला डेटाबेस बोले तो सेड होस्टिंग वाला डेटाबेस इनेबल्ड है, उनके पे अगर पड़ा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने उस हिसाब से ही बनाई है, ये सेड होस्टिंग डेटाबेस से कनेक्टेड है। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आप ट्रेलो से उतार लो, और यूज़र वाली टेबल एटलीस्ट होनी चाहिए,
आप कनेक्ट करके देख लेना, इट शुड वर्क। ठीक है, दैट्स इट ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मीनवाइल अगर आपको क्वेरी है, यू कैन सिंपली पिंग मी आउट ऑन स्काइप। थैंक यू।